Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज हम एक बड़ी स्पेशल वीडियो करने वाले हैं। आज की वीडियो का टाइटल है वजू क्या होता है और वजू करने का प्रैक्टिकल सही तरीका क्या कौन है, सा है? बाय मौलाना अब्दुल हसीब इशाती जी। मतलब इन्होंने वजू करने का सही तरीका बताया। आई थिंक कई लोग गलत करते होंगे वजू और तभी ये बता रहे हैं। हाँ, हमें भी मतलब नॉलेज मिलेगी कि वजू होता क्या है और इसको क्यों करना जरूरी होता है, क्योंकि हमें सेहरी का भी पता लग गया, इफ्तार का भी पता लग गया, जकात क्या होती है, नमाज क्या होती है, ऑलमोस्ट सब कुछ पता लग गया, लेकिन वजू के बारे में हमें नहीं पता। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शहरुन करीम क़द अक़ल शहरुस्सियाम वल अमल। ये वजू कर रहे हैं। अच्छा, हाथ वगैरह धोने हैं ना। मुंह धोया, वो सीधा मुंह धोने लग गया ना बंदा। वो अरे देख रहे सिद्दीकी हैं क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? वुज़ू इस तरह किया जाता है? अरे कल इतने एहतमाम से प्रिंसिपल के पास गए थे, अदब से खड़े थे, आज अल्लाह के दरबार में जाना है और इस तरह वुज़ू करेंगे? ना सुन्नत की रियायत है, ना अदब की रियायत है। वुज़ू में इस चीज़ का एहसास ज़रूरी है कि आप अल्लाह के दरबार में हाजिर होने जा रहे हो, उस एतबार से वुज़ू करो। मैं आपको सिखाता हूँ कि वुज़ू किस तरह किया जाता है, सीखेंगे ना? देखिए मैं किस तरह वुज़ू करता हूँ। सबसे पहले आपको नियत करना है कि मैं वुज़ू कर रहा हूँ अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए। दिल से नियत करना काफ़ी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह बोलते हुए सबसे पहले 3 मरतबा ये हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद कुल्ली करना है, और कुल्ली में मकसद कुल्ली का है कि मुंह साफ़ हो जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए हमेशा मिसवाक का एहतमाम किया है, और फजीलत में ये भी बतलाया है कि उसकी वजह से आपकी नमाज 70 गुना उसका सवाब बढ़ जाता है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया ताकि मुँह अच्छी तरह साफ़ हो। मिसवाक को पकड़ने का तरीका यह है कि आप उसको इस तरह पकड़ें और उसको घसने के टाइम पे इस तरह मलें, ऊपर नीचे ना मलें, ताकि आपके मसूड़े में तकलीफ ना हो जाए, और हर मरतबा उसको धोएं। ठीक है? मिसवाक करने के लिए मतलब अच्छी तरह अपने दांतों को धो रखना ज़रूरी है, बगैर धोए उसको नहीं रखना चाहिए। और अगर आप मिसवाक ना हो तो आप उंगलियों के ज़रिए दांतों की सफाई कर दें। ओके। ब्रश नहीं लगाना, ये दातुन ही करनी है। गाइस बताइएगा, सिर्फ दातुन ही करना होता है या आप ब्रश भी कर सकते हैं? कुल्ली करने में एहतमाम करें ताकि मुंह के अंदर पानी अच्छी तरह घूमे और अच्छी तरह सफाई हो, और ये 3 बार करना है। अच्छा, हाथ भी 3 बार धोने हैं, ये भी 3 बार करना है। अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी करें ताकि अच्छी तरह सफाई हो सके। उसके बाद नाक के साफ़ करने का मसला है। नाक के लिए इस्तिंशाक का लफ्ज़ आया है। आपको उसकी तरीका यह है कि आप उसको दाएं हाथ से इस तरह पानी नाक में चढ़ाएंगे और उल्टे हाथ से नाक को साफ़ करेंगे। ऐसे 3 बार करेंगे और फिर छोटी उंगली से नाक की सफाई करेंगे। ठीक है? आप देखिए, उसके बाद आपको चेहरा धोना है। चेहरा 3 मरतबा धोना है। ये बालों जहाँ आदतन यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और ये कान के लौ से ये कान के लौ तक, पूरा चेहरा आपको 3 बार धोना है। ठीक है? दाढ़ी आपकी हल्की है तो जहाँ खाल नज़र आ रही है वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। घनी दाढ़ी है तो ऊपर के बालों तक ही पानी पहुँचा देना उतना काफ़ी है, लेकिन उसमें भी खिलाल करना ज़रूर सुन्नत है। देखिए मैं किस तरह करता हूँ। ये सही तरीका है। ये आपका 1 मरतबा हुआ। पानी बीच में नहीं इस जगह पे जहाँ पानी कम पहुँचता है वहाँ पे पहुँचाएं, और ये कानों के पास ये जो हिस्सा है यहाँ पर पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पर रह जाता है। और खिलाल उसमें आखिर में ज़रूरी है, सुन्नत है। इसको इस तरह खिलाल करेंगे और अंदर से इस तरह इसको ये निकालेंगे। ये खिलाल का तरीका है। इसके बाद आपको 3 मरतबा हाथ धोना है। हाथ धोने में दाएं हाथ से शुरू करें और दूसरे बार बाएं धोएं, और हाथ धोने में उंगलियों से शुरू करें, उंगलियों से कोहनी की तरफ, राइट से शुरू, उल्टा ना जाए। जिस तरह देखिए, कोहनियों तक ये पूरे हाथ धुल जाना चाहिए। पुराने बुजुर्ग कैसे धोते थे हाथ। और उसके बाद उल्टा हाथ,
ऊपर तक। उसके बाद उंगलियों में हाथों का खिलाल हाथ में लें और इस तरह करके आप यहाँ तक ले लें। ये एक ऐसी सुन्नत है जो आमतौर पे लोग करते नहीं हैं, ये सुन्नत है खिलाल करना। उसके बाद आपको सर का मसा करना है। सर का मसे का तरीका ये है कि आप हाथ में पानी लें और उसको ये जो 3 उंगलियां हैं इसको सर के शुरू हिस्से पर रखें और उसको पीछे तक ले जाएं। फिर इस हिस्से से आपको वापस आना है और उसके बाद ये जो उंगली है आपकी उससे कान साफ़ करने हैं और इस वाले हिस्से से आपको कान के पिछले हिस्से पे करना है। और ये जो वाला हिस्सा है इससे आपको गर्दन का मसा, गला का मसा करना मकरूह है लेकिन गर्दन का मसा करना सुन्नत है। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। अच्छी बात है कि यंगस्टर को सिखा रहे हैं। यहाँ रखिए और यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले गए। फिर उसके बाद ये आए। अब ये उंगली आपकी है, इससे कान का पूरा इस तरह लीजिए, इस हिस्से से ये पीछे का लीजिए और ये जो हिस्सा बचा है उससे आप ये पीछे की गर्दन इस तरह, ये आपका मसा हो गया। पैर धोने में भी दाएं पैर को पहले धोएंगे फिर बाएं पैर को, और उसमें भी उल्टे दाएं हाथ से पानी डालेंगे और उल्टे हाथ से मलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक गड्ढा होता है पैरों में तो उसमें खास तौर पे वहाँ पर पानी पहुँचाना ज़रूरी। देखिए मतलब सब कुछ पहले राइट से शुरू करना है। जब बोलते हैं ना कि अगर घर से बाहर भी निकलना है तो दायां पाँव बाहर। पैर धोने के बाद यहाँ पर भी खिलाल की सुन्नत है। तो खिलाल का तरीका यह है कि आप पानी लें और इस तरह पानी डालते जाएं और खिलाल करते जाएं। हालांकि पानी पहुंच जाता है लेकिन ये एक सुन्नत है। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू सुन्नत के मुताबिक पूरा हो गया। अगर इस एतबार से आप वुज़ू करेंगे तो सुन्नत ये वुज़ू का सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतों से नमाज में खुशू भी पैदा होगा। खुशी भी। हाँ सही गाइडेंस है ये। अरे रुको, ये तो वुज़ू किया लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे वुज़ू शुरू किए थे हमने बिस्मिल्लाह पढ़े थे, उसी तरह वुज़ू के दरमियान एक दुआ है मसनून है, वो पढ़ते रहना है। जैसे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, और मेरे घर में कुशादगी पैदा फरमा, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। ये वुज़ू के दरमियान पढ़ना है, बड़ा मुजर्रब अमल है, इससे सब चीज़ों में बरकत होती है। और जब वुज़ू ख़त्म हो जाए, हम वुज़ू करके फ़ारिग हुए, तो फिर हमें पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करें। और फिर एक दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये दुआ पढ़ लें कि अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना और मुझे खूब पाकी हासिल करने वालों में से बना। ठीक है, करेंगे। और उसके बाद एक हदीस और सुन लीजिए। वुज़ू करने के बाद हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वुज़ू करने के बाद अगर कोई आदमी बात ना करे और जाके बग़ैर मकरूह वक्त में 2 रकात नमाज़ पढ़ ले तो ये उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करा देती है। ठीक है, समझ में आया आपको? करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। ये होती है प्रॉपर गाइडेंस। तो गाइस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने हर एक इलैबोरेट बंदे किया को है। इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है। बिल्कुल। मतलब अगर चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, जैसे हम नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं हम, लेकिन हमें भी आज ना एक वजू, चलो एक ये तो आई थिंक अरेबिक वर्ड है वजू या उर्दू का वर्ड है। क्यों की जाती है ये तो पता था हमें कि इबादत करने से पहले जैसे हम भी मंदिर वगैरह जाते हैं तो हमें भी प्रॉपर हाथ पैर धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। सो कानों के मतलब हम लोग करते नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि तो आपका मन लगा रहता है परमात्मा की तरफ, आप बिल्कुल पवित्र होके जाते हो और आपके मन में गलत थॉट्स नहीं आते। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। स्पेशल बात ये है कि एक मौलाना जी हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ये बताया ना हर चीज जो भी है, मतलब हाथ धोने हैं या पैर धोने हैं आपने, तो वो राइट हैंड साइड से शुरू करना है। हाँ, हर चीज राइट से शुरू करनी। जैसे अगर हाथ पहले बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करना है, फिर आफ्टर दैट 3 बार मुंह को छींटे मारने हैं, आफ्टर दैट हाथ धोने हैं दाएं हाथ तक, बिल्कुल दाएं हाथ से पानी लेना कूनी तक ऐसे करके, फिर मतलब ये लेफ्ट वाला इससे ऐसे करके, ऐसे पैर का है, फिर ऐसे सिर का भी उन्होंने तरीका बताया कि ऐसे करके फिर दोबारा आगे को भी करना है और गर्दन को ऐसे करना है। कानों में भी ये वाली उंगली से ऐसे ऐसे मार देना है। नाक का भी बताया उन्होंने। बहुत अच्छी बात लगी मेरे को ये कि एक नाक से लेना, दूसरे उसे छोड़ देना और बाद में जो भी गंद वगैरह उसको छोड़ दो, सो दैट हमारी बॉडी का क्लीन हो जाए। बेसिकली एक एक जो पोर्शन है, एक एक जो ऑर्गन है वो पूरा क्लीन होके ही उसमें जाए। और सबसे बड़ी बात है कुल्ला जरूर करना है। क्योंकि हमारे मुंह में जो जर्म्स होते हैं ना वो भी हमारे लिए रुकावट डालते हैं नमाज में। बिल्कुल यार, और अच्छी बात मेरे को क्या लगी कि वो जो लड़का है वो डायरेक्ट वुजू करने लग गया और फड़ मुंह धोने लग गया। बिल्कुल। और वो पहले देखते रहे उसको, फिर उन्होंने बोला कि ये तरीका नहीं है वजू करने का,
कि कल तुम किसी से मिलने गए थे प्रिंसिपल से, हाँ। उनसे तो बहुत अदब से मिले, अल्लाह के दरबार में जा रहे हो तो जल्दी कर रहे हो। एग्जैक्टली जहां पे तुम्हें जल्दी नहीं हम्म। करनी चाहिए, जहां पे तुम्हें एतबार से मतलब इत्मीनान से वहां पे जाना चाहिए, वहां तो तुम जा ही नहीं रहे प्रॉपर बिल्कुल तरीके से। फिर उन्होंने बताया कि प्रॉपर इसका तरीका क्या, प्रैक्टिकल क्या है, और आज हमें ये बिल्कुल। पता लग गया वुजू किया क्यों जाता है और इसको करने का तरीका क्या है। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन ना रीलों में मतलब बिजी है, हाँ फालतू की रीलें देखते रहेंगे, लेकिन जो अपने धर्म से रिलेटेड चीजें हैं ना वो नहीं देखेंगे कि उनको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ऐसे मौलानाओं को देखना चाहिए और सीखना सीखना चाहिए। चाहिए। और जो आगे यंग जनरेशन है बेसिकली उसको बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि नहीं पता, हाँ पता चीजें नहीं पास होता। ऑन नहीं होती हाँ आगे के एग्जैक्टली आगे। पास ऑन करना जरूरी है, हम्म। चाहे आपके पास कोई भी नॉलेज अगर आप अपने बच्चों को बताओगे नहीं तो वो आगे जनरेशन में पास ऑन नहीं पास होगी। ऑन कैसे तो होगी? ये यंगस्टर्स का भी फर्ज बनता है, अगर आपको किसी मौलाना ने, बड़े बुजुर्ग ने आपको कुछ समझाया तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को उसको शेयर कीजिए, सो दैट वो भी गलत ना करें और उनको भी नमाज करने का, अल्लाह की इबादत करने का सही तरीका पता बिल्कुल हो। बिल्कुल। बहुत बढ़िया वीडियो थी गाइस। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।